17 फरवरी में आए हुए सेकंड पाली के 10th एग्जाम के सभी मैं साइंस का ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा 50 का 50 आप देख सकते हैं। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले बिना टाइम गवाए हुए। सबसे पहले आते हैं पहला प्रश्न में। पहला प्रश्न हमारा कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी। इसी में आप प्रश्न दूसरा हमारा है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका राइट आंसर है सी एनीमिया। दूसरा आपका तीसरा है कि मनुष्य में आहार नाल की अवशेषी अंग को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी यानी अपेंडिक्स। इसी में चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्स एंजाइम का कार्य करती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 4 का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में लिखा हुआ है कि मुख गुहा में कौन सा भाग पाचन करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सी आरबीसी। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 में हमारा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन 8 में आपका 8 का है मानव शरीर में लंबे कोशिका में कौन काम करती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी तंत्रिका कोशिका। देखते हैं 9 नंबर बोला निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो इसका आंसर होगा ए हल्दी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 10 बोला कि OH क्रियाशील समूह वाले यौगिक का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल। चलिए देखते हैं इसी में कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, यानी इसका आपको 4 आंसर, इसमें से आपको कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एथीन। चलिए देखते हैं प्रश्न 12। प्रश्न 12 में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 3 होते हैं। कमरे के तापप्रद अवस्था में रहने वाली कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए पाड़ा। अगला है 14 सरलतम कार्बन क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं 15 प्रश्न। इनमें कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो 15 का आंसर होगा डी यानी Na2O। 16 में बोला कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी NHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं ऑप्शन बी। अगला देखते हैं अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, यानी 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी V/U। चलो 19 देखते हैं दर्पण का सूत्र क्या है, तो दर्पण का सूत्र आपका 1/V + 1/U = F यानी ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं प्रश्न 20 टिंडल प्रभाव क्या करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकाश का प्रकीर्णन करती है। चलिए देखते हैं प्रश्न 21 कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 में बोला उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाता है कौन सा बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी। आप यहाँ ना देखें ये गलत मार के आया बच्चा, आपको मैं जो बता रहा हूँ ये राइट आंसर है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी 80 का 80 ऑब्जेक्टिव सही करे और अच्छा परफॉर्म कर पाए अगला एग्ज़ाम में। और आप सब्सक्राइब ना करना भूलें ताकि हमारा भी फल मिल जाए बनाने का। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशिक माध्यम कितने होते हैं, तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2। अगला वाला डायनामा परिवर्तित क्या करती है, तो डायनामा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत दान, क्योंकि डायनामा मतलब चलता है मशीन तभी तो उसमें ऊर्जा बनती है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है, तो इसके लिए 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, इसका ऑप्शन ए होगा 26 का। 27 का देखते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनती है, तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना यानी आपका हो जाना चाहिए 27 का क्या बी। 28 में देखते हैं किसी माध्यम के अपवर्तन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा sin I/sin R होता है। चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। 29 में बोला कि एक गोले दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोले दर्पण कौन सा है, उत्तल है या अवतल है, तो ये होगा उत्तल दर्पण ऑप्शन ए होगा। चलो 30 का देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखने के कारण क्या होता है, किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी अपवर्तन के कारण गहरा कम दिखता है। चलिए 31 देखते हैं। 31 में हमारा क्या कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक या धनात्मक या क्या, तो इसका होगा ऑप्शन क्या होगा आपका ए होगा यानी ऋणात्मक होती है।
चलो देखते हैं 32। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी त्रिज्या r में कौन सा संबंध सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा b, यानी r बराबर 2f। चलिए देखते हैं प्रश्न 33। प्रश्न 33 में कहता है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है? तो मलेरिया या डायरिया या फिर न्यूमोनिया या मधुमेह? तो होगा निमोनिया, क्योंकि ये फेफड़े से होती है। अगला है एंड्रोजन क्या है? यानी आपको 34 का क्या आंसर? 34 का आंसर आपका हो जाएगा ये नरलिंग हार्मोन है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका? नरलिंग हार्मोन, यानी ऑप्शन ए। रुधिर चाप नियंत्रित करता किसके द्वारा? तो इसका होगा आपका आंसर थायराइड द्वारा। चलो देखते हैं एक लिंगी पादप कोशिका का उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन ए होगा पपीता। निम्नलिखित में कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? 37 का आंसर होगा आपका शुक्रवाहिका, यानी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं 38 में बोला कि द्विखंडन होता है किसमें? तो 38 का आंसर होगा आपका पैरामीशियम, ऑप्शन ए। टेस्टोस्टेरोन स्रावित किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृषण से। चलिए देखते हैं 40 का वाला मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी 1.4 kg। आपका है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी होगा 41 का। चलो 42 देखते हैं। 42 में बोला खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी सूखा सेल का होता है। चलिए देखते हैं 43 में लिखा हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कह रहेंगे क्या? ऊर्जा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं 44 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी Fe+Cu समीकरण FeSO4+Cu। चलिए देखते हैं 45। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा? यानी आपको 45 का आंसर हो जाएगा डी, यानी श्वेत होता है। चलिए देखते हैं 46। निम्न में कौन लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि आपसे पूछा गया लवण कौन है। तो 46 का आंसर क्या लिखोगे? सॉरी, आपका 46 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला 47 है। तृतीया का अनुसूत्र क्या होता है? तो तृतीया का अनुसूत्र आपको पता होगा CuSO4 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 47 का। 48 देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? यानी 48 का हो जाएगा आंसर आपका, मतलब आपका हो जाएगा आंसर सी, यानी आपका कितना होगा? 16 होगा। चलो देखते हैं 49। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, इसका pH मान कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ए, यानी 2। चलिए देखते हैं 50 तक हम लोग आ गए। 80 तक पूरा करके जाएंगे, तब तक आप वीडियो देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपको पूरा देख के जाना ताकि आप समझ पाए कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ है। चलिए देखते हैं 50 में बोला है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, C6H6। चलिए 51 देखते हैं। 51 का बोला एथिल अल्कोहल का UPSC नाम क्या है? यानी UPSC नाम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 51 का क्या होगा आपका? बी हो जाएगा, यानी एथेनॉल। चलो 51 हो गया। अब मैं 52 देखता हूँ। 52 ने बोला कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सूत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एल्किन, ENE ग्रुप का है। चलो देखते हैं लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी 26। आपका 54 देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, निकेल एवं क्रोमियम। चलो देखते हैं 55। पीतल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मिश्र धातु। निम्न के योग में कौन अम्ल है? यानी आपको 56 का जवाब देना है। 56 का जवाब आपका क्या लिखोगे? ऑप्शन बी, यानी H2SO4। अगर आप जवाब दे पाते हैं तो आप कमेंट में लिखेंगे ज़रूर आप, ताकि आप पता चलेगा आप कितना सही किए हैं। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कितना सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? यानी आपसे सल्टाउन पूछा गया है, तो इसका जवाब आप दोगे बी, यानी आपसे इसका जवाब होगा अम्लीय। कार्बन क्या है? तो आप क्या कहोगे इसका राइट आंसर? अम्ल एक धातु है क्या? अल्ठाउन का बी, यानी ये अम्ल एक कार्बन एक अधातु है, माफ़ी चाहता हूँ। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यानी 59 का आपका हो जाएगा सी, यानी C2H4। चलो देखते हैं 60। एरोमेटिक कार्बन क्या है? यानी आपको 60 का जवाब देना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा C6H6, यानी ऑप्शन सी। देखते हैं 61। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हीलियम। चलिए देखते हैं 62। चलिए 62 में लिखा निम्न में कौन उपधातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SB, यानी ऑप्शन सी। चलो देखते हैं पौधे में श्वसन किससे होता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी जड़, पत्ती एवं तना तीनों से होती है। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी
आपका हो जाएगा कौन, हरे पौधे। चलिए देखते हैं आपका 65 न्यूक्लियस शब्द किसने दिए थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी रॉबर्ट ब्राउन ने। 66 में बोला कि पौधे में भोजन किस रूप में बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी स्टार्च के रूप में बनती है। चलिए देखते हैं 67 नंबर देख लेते हैं। 67 बोला गया है कि द प्रसिद्ध माइक्रोग्राफिया किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का आपका डी यानी रॉबर्ट हुक ने दी थी, इसका ही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पौधे और पशुओं की कोशिकाओं के विज्ञान का अध्ययन किसने की थी और इसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका विज्ञान कहते हैं, आनुवंशिक नहीं, गलत लगाया गया है, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं 59 बोला कि मानव हृदय घिरा हुआ होता है किससे, तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी इससे, परगेडियम से। चलिए देखते हैं 70 बीजन की ओर परागण नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप क्या लिखोगे, यानी 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कोमोट्रॉपिज्म। चलो देखते हैं 71 मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका का जीवन अवधि कितनी होती है, वैसे यहाँ ऑप्शन गलत दिया है पर इसका आप आंसर लगाना है ए यानी 12 से 20 दिन। ऑप्शन गलत था पर कोई बात नहीं, आपको वही लिखना था। चलिए देखते हैं पित्तरस कहाँ से स्रावित होती है, 72 का आंसर लिखना आप यकृत यानी ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में बनने वाली तार किसका होता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, नाइक्रम का होता है। चलो देखते हैं 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 का क्या सी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 74 का डी होगा यानी 3.6। चलो देखते हैं 75 किलोवाट घंटा इकाई किसका होता है, तो अब बताएंगे 75 का क्या ऊर्जा का होता है यानी ऑप्शन ए। चलो देखते हैं 76 विद्युत फ्यूज जो होता है ना, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस मान पर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर होगा उष्मीय यानी ऑप्शन ए, उष्मीय ऊर्जा पर कार्य करती है। अगला है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो 77 का जवाब अब देना ऑप्शन बी यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखते हैं 78 में बोला विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले प्रयुक्त को क्या कहते हैं, तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी वोल्ट मीटर। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है यानी निरूपित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक की ऊर्जा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा निष्क्रिय गैस। 80 का मैंने 80 पूरा सही कर दिया है, आप इसको देखकर चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।